हेलो 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 हेलो। नमस्कार साथियों, मैं मोहित वास ने एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने बैक टू एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है एवरेज, और आज की जो उसकी क्लास है वो क्लास नंबर है 5। तो आपको मैं जैसा कि पहले भी बताया हूं, एवरेज के सारे क्वेश्चन एकदम ध्यान से और बेसिक से बेटा समझते हुए चलने हैं, और जो जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में क्वेश्चन आए हैं हमें उन पे फोकस ज्यादा देना है। तो बेटा आप ध्यान से समझिएगा। आज का क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, और जितने भी बच्चे भी देख रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि एक बार आंसर देने की कोशिश अवश्य करें। अब देखो क्वेश्चन आपके सामने है कि 4 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है। अगर उनके पिता को शामिल कर लिया जाए तो औसत 5 साल बढ़ जाता है। बेटा ये बढ़ जाता है तो पिता की आयु क्या होगी? तो बेटा इसको करने के तरीके कई सारे हैं। देखो तरीकों की अगर मैं बात करूं तो मैं देखो आपको हर क्लास में एक ही बात समझा रहा हूं कि एवरेज बराबर जो होगा वो ये होगा कुल योगफल बटे कुल संख्या। एवरेज बराबर आपका होता है कुल योगफल बटे कुल संख्या। तो बेटा योगफल बराबर जो होगा वो होगा औसत गुना संख्या। ये बार बार मैं आपको हर क्लास में समझाता आया हूं ये बातें। अब देखो थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे सारी चीजों को लेके। 4 भाई, एवरेज 15, तो योगफल हो गया बेटा 60। पिता और आ गया तो हो गए 5, और 5 साल बढ़ गया। पहले 20 15 था, 5 बढ़ गया तो बेटा 20, और 20 पंजे 100। 60 से 100 हुआ तो बेटा पिता कितने साल का रहा होगा? 40 का रहा होगा। लेकिन बेटा आपको ये सब रामायण नहीं करनी थी। मैं कल भी बताया था कि 4 लोगों का 15 है, एक आदमी और आ गया तो 5। एक के आने पर बेटा कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया, तो बेटा कितना हो जाएगा? 20। अब एक आदमी के आने पर 5 बढ़ रहा है, एक के लिए 5 बढ़ा है तो बेटा 4 के लिए कितना बढ़ा होगा? 20 बढ़ा होगा। तो 20 और 20 पिता जो रहा होगा वो बेटा कितने साल का रहा होगा? 40 साल का रहा होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। चीजों को एकदम ध्यान से और बेसिक से समझते हुए आप आगे बढ़िए। आगे देखते हैं बेटा। देखो बेटा ध्यान से समझिएगा। एक बार मैं देख लेता हूं आवाज वगैरह ओके, रिपोर्ट है सारी। देखो बेटा समझो आगे। इससे पहले बेटा ये क्वेश्चन से पहले हम थोड़ा सा कुछ करेंगे। इससे पहले ये क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले बेटा हम ये क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन बेटा अभी हाल फिलहाल में पूछा गया क्वेश्चन है, और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सारी चीजों को देखो, ये क्वेश्चन आप दो तरह से कर सकते हो। दो तरह से करने का मतलब क्या है बेटा? या तो आप योगफल पर कैलकुलेट करो। योगफल का मतलब देखो मैं आपको शुरू से एक ही बात समझा रहा हूं कि योगफल बराबर होता है औसत गुना संख्या। अब देखो क्वेश्चन पढ़ना पहले आप। इसने बोला है 10 साल पहले एक परिवार में 8 सदस्य थे और उनकी औसत आयु 33 वर्ष थी। 4 वर्ष के बाद 64 वर्ष के सदस्य की मृत्यु हो गई और एक लड़का पैदा हुआ, और 3 साल बाद 72 वर्ष के एक सदस्य की मृत्यु हो गई और एक लड़की पैदा हुई। तो अब परिवार की वर्तमान औसत आयु कितने साल है? ये आपका क्वेश्चन है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इसको बेटा आप दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। दो तरह से कैलकुलेट करने का मतलब है कि या तो आप योगफल पर कैलकुलेट करें या फिर आप एवरेज पर कैलकुलेट करें। एवरेज पर कैलकुलेट करोगे तो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। योगफल पर करोगे तो मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूं, आप ध्यान से समझिएगा। कि मान लो बेटा
प्रेजेंट हमारा यहां है और हम यहां से 10 साल पहले की चर्चा कर रहे हैं कि आज से हम 10 साल पीछे जा रहे हैं। तो 10 साल पीछे जो परिवार है हमारा, इसकी जो एवरेज एज है वो 33 साल है। 10 साल पहले जो एवरेज, एक सेकंड बेटा, 10 साल पहले जो एवरेज एज है वो 33 साल है। अब ये कब है? आज से 10 साल पहले। अब पीछे से हमको काउंट करते आना है और पीछे से बेटा हमें क्या क्या काउंट करना है। इसने बोला कि 4 वर्ष बाद, अब आप वर्तमान की ओर 4 साल चले गए, 4 वर्ष बाद 64 वर्ष के एक सदस्य की मृत्यु हो गई। मेरे बच्चे एक बात बताओ आप कि 4 साल बाद, सदस्य तो हमारे 8 हैं, एक मर गया तो 7 रह गए, लेकिन जो मरा है उसकी जगह एक ने जन्म लिया है, कि एक गया उसकी जगह दूसरा आया है। तो मेरे बच्चे, नंबर ऑफ मेंबर इन फैमिली कभी भी नहीं बदलेगी। नंबर ऑफ मेंबर हमेशा कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। अगर एक गया तो दूसरा आ गया, 8 के 8 रहेंगे। अब आज आप 33 साल के हो, मान लो 4 साल बाद तो बेटा आपकी प्रत्येक की आयु 4-4 साल बढ़ जाएगी, 4-4 साल बढ़ जाएगी तो एवरेज 4 बढ़ जाएगा। तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी? 33 और 4 37। क्लियर? अब जैसे ही 4 साल हुए तो आपके पास एक व्यक्ति था जो 64 साल का था, वो मर गया। अब देखो, जो आदमी मर गया उसकी एज को आप प्लस करोगे कि माइनस? आप बोलोगे सर माइनस करेंगे। और 64 को आप बेटा कितने लोगों में माइनस करोगे? 8 लोगों में माइनस करोगे। तो प्रत्येक की एज से 8 माइनस करना पड़ेगा। तो एवरेज कितना रहेगा? 29। तो बेटा एवरेज आपका कितना रह गया? 29 रह गया। अगर 37 में से 8 माइनस करोगे तो कितना हो गया? 29। अब आगे बोला और 3 साल बाद, अब इसके 3 साल बाद 29 और 3 बेटा कितना हो गया? 32। जैसे ही 3 साल और हो गए, जैसे ही 3 साल और हो गए तो एक 72 वर्ष का व्यक्ति मर गया। अब मर गया तो इसकी एज को कम किया जाएगा, इसकी जगह लड़के ने जन्म लिया है, तो एक गया दूसरा है, नंबर ऑफ मेंबर सेम रहेंगे। तो बेटा 72 को भी कितने लोगों में कम किया जाएगा? 8 में। तो प्रत्येक की एज से कितना जाएगा? 9। तो कितना रह गया बच्चे? 23 रह गया। अब ये चर्चा करनी है आपको प्रेजेंट में, और प्रेजेंट से आप कितने साल पहले गए? 10 साल पहले गए। तो बेटा 4 साल आपने यहां कवर किए, 3 साल आपने यहां कवर किए, तो 4 और 3 7 साल तो आपने कवर कर लिए। अब आपको प्रेजेंट में पहुंचना है तो कितने साल और जाना पड़ेगा? 3 साल और जाना पड़ेगा। यहां 23 है, 3 और जाओगे तो कितना हो जाएगा? 26। तो परिवार की वर्तमान औसत आयु मेरे बच्चे कितनी हो जाएगी? 26। बिल्कुल आसान चीजें थी, चीजों को एकदम ध्यान से समझते हुए आपको आगे बढ़ना था। क्वेश्चन केवल दिखने में आपको बड़ा लगेगा लेकिन है बहुत ज्यादा आसान। एवरेज पर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन मेरे बच्चे कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके अलावा अब अगर आप योगफल पर कैलकुलेट करते तो कैसे करते? हालांकि करना नहीं है पेपर के अंदर। 8 सदस्य बेटा, एक सेकंड बेटा, 8 सदस्य, एवरेज 33। तो आप पहले इनका योगफल निकालोगे। 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 2 26। अब कितने साल बाद? 4 साल बाद। एक की आयु 4 बढ़ेगी तो बेटा 8 की आयु 32 बढ़ेगी, और 264 प्लस 32 तो ये हो जाएगा 296। फिर इसमें से माइनस कर दोगे आप 64, फिर आपको 3 साल बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जब आप इस तरह करोगे तो कैलकुलेशन करने में बेटा क्या लग जाएगा? टाइम लग जाएगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को हमेशा एवरेज पर कैलकुलेट करोगे तो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो सकती हैं। चलो बेटा, तो ये इस तरह नहीं करना है आपको योगफल के ऊपर। अब देखो ये क्वेश्चन, श्री राम के परिवार में 6 लोग हैं जिनमें उनकी पत्नी और उनके 4 बच्चे हैं, और ज्ञात है कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे बच्चे के जन्म के तुरंत बाद
देखो बेटा समझिएगा, चीजों को एकदम आसान तरीके से बना के समझो बेटा, चीजें बहुत ज्यादा आसान हैं और सारी चीजों को आपको समझना है। देखो अब कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद परिवार की औसत आयु क्रम से 15 16 15 16 15 हो जाती है और आपके सबसे बड़े बेटे की आयु क्या होगी यदि इस परिवार की वर्तमान औसत आयु 16 वर्ष है। तो बेटा ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान है और देखो ध्यान से समझना, इसने बोला क्या है, चीजों को आपको एकदम बेसिक लेवल से समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। ये थोड़ा सा मेरे की कलर चेंज हो गया, शायद ये केबल हल गई होगी आपकी ये कैमरा वाली। चलो देखो समझो भी, ये कोई नहीं, कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, ध्यान से समझो बेटा। देखो ये मान लो राम है और राम की पत्नी बेटा मान लो सीता, पहले ये दो लोग हैं। अब उन्होंने बोला कि इनके साथ इनके 4 बच्चे भी हैं और पहला बच्चा हुआ, दूसरा बच्चा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, तो बच्चे के जन्म के तुरंत बाद एवरेज आपको अलग अलग दिया गया है। मान लो पहला बच्चा हुआ ए और पहले बच्चे के जन्म के तुरंत बाद एवरेज था 16। अगर मेरे बच्चे एवरेज 16 है तो इनका योगफल कितना होगा 48। आप जानते हो योगफल बराबर औसत गुना संख्या, आदमी 3 है तो 16 या 48 और इस बच्चे का जन्म हुआ है तुरंत, तो इसकी एज कितनी रही होगी 0। अब राम, इसकी पत्नी सीता, पहला बच्चा ए और दूसरा बच्चा बी, दूसरे बच्चे के जन्म के बाद हो गया 15। बेटा टोटल व्यक्ति 4 हो गए तो योगफल हो जाएगा 15 चौक 60। अब पहले इन तीनों का योगफल 48 था लेकिन इसका जन्म हुआ, जन्म के जस्ट बाद की हम बात कर रहे हैं, तो मेरे बच्चे इसकी एज को आप 0 काउंट करोगे। अब 48 से 60 हो गया तो कितना बढ़ गया 12। अब दूसरे बच्चे का तुरंत जन्म हुआ है तो इसकी एज को आप कितना काउंट करोगे 0 काउंट करोगे। तो बेटा ये 12 जो है, इस 12 को आप कितने लोगों में बांटोगे 1 2 3, 12 को जो आप बांटोगे 3 लोगों में बांटोगे तो बेटा प्रत्येक के हिस्से में कितना आएगा 4। तो जो पहला बच्चा है वो कितने साल का हो गया इस जगह पर 4 साल का हो गया। इसके बाद राम, सीता, ए, बी और तीसरा बच्चा सी। अब तीसरे बच्चे के जन्म के बाद हो गया बेटा 16, टोटल व्यक्ति 5, 16 पंजे 80 तो ये बढ़ गया बेटा 20। इसका जन्म हुआ है तो ये तो 0, 1 2 3 4, तो 20 को आप कितने लोगों में बांटोगे 4 लोगों में बांटोगे। 20 को जब आप 4 लोगों में बांटोगे तो प्रत्येक हिस्से में कितना आएगा 5 आएगा। प्रत्येक के हिस्से में जब 5 आएगा तो बेटा इस पे पहले 4 था, 5 और आ गया तो कितना हो गया 9 हो गया। अब राम, सीता, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा और चौथा बच्चा, इसके बाद हो गया 15। टोटल बेटा व्यक्ति हो गए 6, 15 छिके 90, तो मेरे बच्चे यहां पर कितना बढ़ गया 10। इसका जन्म हुआ है तो इसकी आयु को 0 काउंट करोगे तो 10 को कितने लोगों में बांटोगे 1 2 3 4 5, 10 को आप 5 लोगों में बांटोगे तो प्रत्येक के हिस्से में कितना आएगा 2 आएगा और प्रत्येक के हिस्से में जब 2 आएगा तो ये 9 था, 2 और आ गया तो बेटा कितना हो गया 11। तो यहां पर इसके सबसे बड़े बेटे की जो एज हो गई वो हो गई 11। अब लेकिन 11 कब है जब इस परिवार की औसत आयु कितनी है 15 है। ये 11 तब है जब इस परिवार की औसत आयु 15 है, लेकिन क्वेश्चन में परिवार की औसत आयु कितनी दी है बेटा 16। तो आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा 1 बढ़ाना पड़ेगा, तो बेटा इसको भी आप 1 बढ़ा दोगे, 11 और 1 12। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, चीजों को एकदम ध्यान से और बेसिक से आपको बेटा समझना था, किसी भी चीज को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चीजों को आज थोड़ा जगह कम थी तो मैंने इस तरह कर दिया, बेटा चीजों को आसान बना के पढ़ो। देखो बेटा, एक जोड़े की औसत आयु, इस लाइन का कोई यूज नहीं है। पहले बच्चे के जन्म के बाद इस परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। एक एक लाइन पढ़ना। मान लो कोई भी विवाहित जोड़ा है, राम है और सीता है,
पहला बच्चा ए, इसके जन्म के तुरंत बाद इसकी आयु बेटा 18 है। आदमी बेटा 3 है तो 18 तिया 54। इसका जन्म हुआ है तो इसको आप 0 काउंट करोगे। दूसरे बच्चे के जन्म के ठीक बाद राम, सीता, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा। दूसरे बच्चे के जन्म के ठीक बाद 15 वर्ष है। टोटल व्यक्ति 4 हो गए, 15 चौक 60। तो बेटा कितना बढ़ाना पड़ा? 6 बढ़ाना पड़ा। अब ये जन्म लिया है तो ये तो 0 में काउंट किया जाएगा। तो मेरे बच्चे 6 को आप कितने लोगों में बांटोगे? 1 2 3। तो प्रत्येक के हिस्से में कितना आएगा? 2 आएगा। यहां पहले बच्चे की एज कितनी हो गई? 2 हो गई बड़े बच्चे की एज। अब तीसरे और चौथे, राम, सीता, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा। लेकिन ये बेटा जुड़वा हैं, इनके जन्म के तुरंत बाद 12 वर्ष थी। 1 2 3 4 5 6, तो 12 छिंग 72। तो बेटा कितना बढ़ गया? 12 बढ़ेगा। अब यहां पर मेरे बच्चे एक बात ध्यान रखना, इन दोनों ने जन्म लिया है तो ये हो गए 0 के। इन दोनों ने जन्म लिया है तो ये हो गए 0 के। पहले 60 था, 72 हो गया, तो 12 बढ़ाना पड़ेगा। कितने लोगों में? 1 2 3 4। तो प्रत्येक के हिस्से में कितना आएगा? 3 आएगा। पहले इस पे 2 था, 3 और आ गया, तो कितना हो जाएगा? 5। अब आपसे बोला है यदि 6 वर्ष के बाद 6 सदस्यों के परिवार की वर्तमान औसत आयु बेटा 16 वर्ष है। बेटा यहाँ कितनी है आपकी? 12 है। क्वेश्चन में कितनी दी है? 16 दी है। तो सबसे बड़े बच्चे की आयु बतानी है। यहाँ पर सबसे बड़ा बच्चा कितने साल का है? 5 साल का है। और 5 साल का कब है? जब आयु कितनी है? 12। लेकिन क्वेश्चन में कितनी है? 16। तो आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा? 4 बढ़ाना पड़ेगा। तो बेटा इसको भी आप 4 बढ़ा दो। 5 और 4 मेरे बच्चे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्वेश्चन एकदम आसान है, बेसिक चीजें हैं। इन चीजों को आप एकदम ध्यान से और बेसिक से मेरे बच्चे समझते हुए आप आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो, तो सारे क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, उन सारे क्वेश्चंस को बेटा आप समझते हुए आप आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, 5 संख्या ए बी सी डी और ई का औसत 150 है। यदि पहली 3 संख्याओं का ए बी और सी का, देखो बेटे तो आसान क्वेश्चन है, ए बी सी डी और ई, इनका औसत 50 है। बेटा संख्याएं कितनी है? 5। तो 15 पंजे 75, तो कितना आ जाएगा? 750। इनका जो योगफल आएगा बच्चे वो कितना निकल के आ गया? 750 निकल के आ गया। अब आगे बोला पहली 3 संख्या ए बी और सी 130 है। संख्या 3, 13 तिया 39। कितना बेटा? 13 तिया 39। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, इन 5 संख्याओं का योगफल तो है 750, इन 3 संख्याओं का योगफल है 390। तो बेटा जो योगफल बचा, कितना बचा? 390 और 300 690 और 60। तो बेटा ये कितना बच गया? 360। ये आपका जो बचा वो कितना बचा? 360 बचा। तो मेरे बच्चे जो ये 360 बचा है, ये 360 यहां पर संख्या ये 5 है, यहां पर संख्या 3 है, तो ये 2 संख्याएं बची। तो 360 जो योगफल है वो कितनी संख्याओं का है? 2 संख्याओं का है। और आपसे मेरे बच्चे पूछा गया है कि अंतिम 2 संख्याओं का औसत बताओ। योगफल बेटा 360 है, औसत निकालोगे तो 18 दूनी 36, कितना आ जाएगा? 180 आपका एवरेज आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपके ये पेपर में पूछा गया था, एमटीएस के पेपर में। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था बेटा। चीजों को आपको एकदम ध्यान से और बेसिक से समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन समझो बेटा। अब देखो, 15 व्यक्तियों का औसत वेतन, 15 व्यक्तियों का औसत वेतन 5,500 रुपए है। यदि इसमें एक नए व्यक्ति को और शामिल कर लिया जाए तो औसत वेतन 5,700 हो जाता है। तो नए व्यक्ति का वेतन ज्ञात कीजिए। बेटा बिल्कुल आसान सा और बेसिक सा ये क्वेश्चन है। ध्यान से इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपके पास बेटा 15 लोग हैं।
15 लोगों का एवरेज 5500 है, तो आप क्या करोगे, इन 15 लोगों का योगफल निकालोगे, जो भी आएगा गुना होने के बाद यहां पर आप लिख दोगे। अब एक आदमी और आ गया, तो बेटा पहले 15 थे, एक और आ गया तो हो गए 16, और एक के आने पर एवरेज हो गया 5700। तो यहां पर इनका गुना करके जो भी आएगा आप इसको यहां लिख दोगे। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, ये योगफल 15 लोगों का है, ये योगफल 16 लोगों का है, अगर आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो बेटा नए आदमी का वेतन निकल के आ जाएगा। लेकिन यहां पर ये गुना करने में, कैलकुलेशन करने में आपको क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। तो इसी टाइम को आप मिनिमाइज कर सकते हो। मैं आपको कल की क्लास में भी शायद ऐसा क्वेश्चन करवाया था कि 15 लोगों का 5500 है, अब एक आदमी और आ गया तो 16 हो गए, और एक आदमी के आने पर 5700 हो गया, एक आदमी के आने पर 200 बढ़ गया, एक आदमी के आने पर 200 बढ़ गया, तो बेटा 15 के लिए कितना बढ़ाया होगा, 3000। मैं बोल सकता हूं कि अगर नए व्यक्ति के आने पर एवरेज बढ़ा है तो इसका मतलब वो इनसे ज्यादा रहा होगा। अब उसने एक व्यक्ति के लिए 200 बढ़ा दिया, उसका वेतन एक व्यक्ति से 200 अधिक है, पहले 15 व्यक्तियों से कितना अधिक रहा होगा, 15 दूनी 30, 3000। तो बेटा 5700 पे 3000 अधिक रहा होगा, तो इस व्यक्ति का वेतन कितना रहा होगा, 8700। अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा, अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्रॉस पर काम करना है। सारी चीजों को बेटा आपको एकदम ध्यान से और बेसिक से समझते हुए आगे बढ़ना है। चीजों को आप एकदम ध्यान से समझिए, कोई भी चीज आपको मिस नहीं करनी, और वो तरीके सीखे बेटा जो आपको कम से कम समय लगाए। 1 मिनट का समय लूंगा भाई। देखो बेटा आगे और देख लेते हैं, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो 24 विद्यार्थियों का औसत वजन 35 किलोग्राम है, 24 विद्यार्थियों का औसत वजन 35 किलोग्राम है। अब अध्यापक का वजन, तो बेटा अध्यापक और आ गया, पहले 24 थे, अब एक और आ गया तो हो गए बेटा 25। अब एक आदमी के आने पर औसत वजन में 400 ग्राम की वृद्धि हो गई। बेटा एक बात बताओ, क्या आप 400 ग्राम को, क्या आप 400 ग्राम को 0.4 किलोग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि नहीं, कि एक आदमी के आने पर 0.4 किलो बढ़ गया, पहले 35 था तो बेटा अब कितना हो जाएगा 35.4। एक आदमी के आने पर 0.4 बढ़ा, इस आदमी ने एक में 0.4 की वृद्धि की, तो बेटा 24 लोगों के लिए 24 चौक 96, 9.6 बढ़ाया होगा। तो बेटा 6 और 4 10, 44 और 1 45। तो टीचर का जो वजन रहा होगा मेरे बच्चे, वो कितना रहा होगा, 45 किलोग्राम वजन रहा होगा। आगे देखो बेटा, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। किसी भी चीज को आपको मिस नहीं करना है, आपको ये सारी चीजें, ये सारे क्वेश्चन, देखो मैथ के अंदर आपको केवल एक ही चीज पर फोकस करना है, वो है आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बच्चे, उतने ही अच्छा आपका रिजल्ट निकल के आएगा। आगे देखो, 0, 2 और 4 से बनी सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। तो मेरे बच्चे क्वेश्चन आपका है कि 0, 2 और 4, 0, 2 और 4 से आपको 3 अंकों की संख्या बनानी है, एक बेटा सबसे बड़ी बनानी है और एक संख्या आपको सबसे छोटी बनानी है। तो मेरे बच्चे, कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, गुरुजी छोटी संख्या तो ये हो गई, बेटा ये 3 अंकों की संख्या नहीं है। अगर आप किसी भी अंक के आगे 0 लगाते हो तो वहां पर 0 का कोई महत्व नहीं रहता, 0 वहां पर कोई मायने नहीं रखती, आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं, पीछे होगी तो बहुत कुछ वैल्यू है। अब देखो समझिएगा,
आप 0, 2 और 4 से सबसे बड़ी संख्या बनाओगे तो बेटा सबसे बड़ी संख्या बनेगी आपकी 420, और आप 0, 2 और 4 से सबसे छोटी संख्या बनाओगे तो ये बनेगी 204। आपसे इसका औसत पूछा गया, इनको प्लस करके दो संख्याएं हैं तो आप 2 का भाग लगा दोगे, तो 4 और 2 6, 624/2। आंसर मेरे बच्चे जो आपका आएगा वो मेरे बच्चे कितना आ जाएगा, 312। 312 मेरे बच्चे आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये यूपी लेखपाल के पेपर में ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। आगे देखो बेटा, अब देखो, 3 क्लास ए, बी और सी जीव विज्ञान की परीक्षा देती हैं। क्लास ए, बी और सी के औसत अंक, क्लास ए, बी और सी के औसत अंक बेटा ए, बी और सी, थोड़ा सा दूर दूर लिख देते हैं, एक सेकेंड, ए, बी और सी, 83, 76 और 85। ए और बी के औसत बेटा ए और बी का एवरेज है 79। तो मैं आपको बताया था कि जब आपको अलग अलग वैल्यू दे और उन दोनों की कंबाइंड वैल्यू भी दे तो आप वहां पर मेरे बच्चे किसका प्रयोग करोगे, एलिगेशन का प्रयोग करोगे। 83 माइनस 79 यहां बचेगा 4, और 79 माइनस 76 यहां बचेगा 3। इस बात का मतलब पहली क्लास में बेटा 3 बच्चे हैं, दूसरी क्लास में 4 बच्चे हैं। क्लास बी और सी का औसत 81, 85 माइनस 81 बेटा 4 कॉमन हो गया, और 81 माइनस 76 यहां कितना बचेगा 5। इस बात का मतलब पहली क्लास में 3 बच्चे, दूसरी क्लास में 4 बच्चे, तीसरी क्लास में 5 बच्चे। आप इन तीनों का एवरेज निकालोगे तो बच्चा क्या करेगा कि पहली क्लास का एवरेज 83 है, बच्चे 3, इनका योगफल आ गया। दूसरी क्लास का एवरेज 76 है, बच्चे 4, इनका योगफल आ गया। तीसरी क्लास का एवरेज 85 है, ये बच्चे 5, भाग लगा दोगे 5 और 4 9 और 3 12 का। बेटा ये सब रामायण आपको नहीं करनी, मैं आपको पहले भी बताया था कि ये सब रामायण आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप इस कैलकुलेशन को जो मिनिमाइज करोगे वो केवल और केवल डेविएशन की सहायता से आप इस कैलकुलेशन को ना के बराबर लाके रख सकते हो। तो बेटा ध्यान से समझिएगा आप सभी, देखो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट आए 3, 4 और 5, इनका जो अलग अलग एवरेज है बेटा वो 83, 76 और 85, ये इनका एवरेज है। मैं आपको बताया था कि आप इनमें से किसी भी संख्या को एवरेज मान लो या इनके आसपास की कोई भी वैल्यू मान लो। जैसे अरे खुद जा ओपन, जैसे आपने एवरेज माना 83, तो बेटा 83 का 83 से डेविएशन 0, कोई डिफरेंस नहीं इनका, 0 का गुना करोगे 3 में तो 0 रहेगा। आपने माना 83, ये 76 है बेटा, कितना कम, 7 कम, और एक बच्चे के लिए 7 कम तो 4 बच्चों के लिए 28 कम, कम होगा तो किस में आएगा, माइनस में। आपने माना 83, ये 85, तो बेटा कितना अधिक, 2 अधिक, एक बच्चे के लिए 2 अधिक तो बेटा 5 बच्चों के लिए 10 अधिक, और ये टोटल जो बांटा जाएगा वो कितने बच्चों के बीच बांटा जाएगा, 5 और 4 9, 9 और 3 12, माइनस 28 प्लस 10 माइनस 18, और 12 का भाग जब 18 में लगाओगे 12 एकम 12, बच्चे 6, 12 पंजे 60, ये बेटा माइनस का आया तो आपका आंसर आ जाएगा 81.5। भाई 83 में से आप 1.5 माइनस करोगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 81.5। मेरे बच्चे आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। आप 80 मानते तो 80 से भी आंसर उतना ही आता, आप इनके आसपास की कोई भी वैल्यू मान लो, उससे आपका आंसर मेरे बच्चे यही निकल के आना है। तो डेविएशन की सहायता से आप चीजों को बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखो कि यहां प्लस में आएगा तो जो माना है उसमें आप प्लस करोगे, यहां अगर माइनस में आएगा तो जो माना है उसमें से आप माइनस करोगे। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था बेटा। अगली क्लास की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा। अब ये देखो, 11 संख्याओं का औसत 36 है जबकि पहली 9 संख्याओं का औसत 34 है। तो बेटा देखो समझिएगा, अगर आप एकदम बेसिक से करोगे
11 संख्याओं का औसत 36, तो 11 छिंग 66, 11 तिया 33 और 6 39। पहली 9 संख्याओं का औसत 34, तो बेटा 9 चौक 36, 9 तिया 27, 27 और 3 बेटा 306। अब ये तो योगफल है बेटा 11 संख्याओं का, ये योगफल है 9 संख्याओं का, तो इनका डिफरेंस कितना 90। जो ये 90 योगफल रहा होगा ये बची हुई दो संख्याओं का रहा होगा, और बची हुई दो संख्याएं बेटा किस रेशियो में है, 2:3। तो 3 और 2 5, 5 बराबर 90 के, तो 1 बराबर कितने के आएगा, 18 के। 1 बराबर 18 के, तो 18 दूनी 36 और 18 तिया 54। आपसे छोटी संख्या पूछिए तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 36। लेकिन ये सब रामायण आपको पेपर के अंदर नहीं करनी, ये कभी भी आपको इस तरह से क्वेश्चन नहीं करने। मैं आपको हर क्लास में समझा रहा हूं बच्चे, मैं आपको बल्लेबाज वाले क्वेश्चन भी कराया था। तो ये चीजें नॉर्मली आप समझो कि बेटा पहले 11 संख्याएं थी और 11 संख्याओं का एवरेज कितना है, 36। इस बात का मतलब मेरे बच्चे कि प्रत्येक संख्या आप 36 मान सकते हो कि 11 संख्याओं का एवरेज अगर 36 है तो प्रत्येक संख्या भी अपने आप में 36 रही होगी। भाई एवरेज एक ऐसी वैल्यू होती है जो सबके लिए मेरे बच्चे कैसा होता है, सेम, जो सबके लिए कैसी हो, समान हो। तो बेटा यहां पर एवरेज 36 है। अब आपने दो संख्या हटाई, एक संख्या 36, तो दो संख्याओं के लिए आप कितना हटाओगे, 72। कि अगर आपने दो संख्या हटाई है, एक संख्या के लिए मेरे बच्चे एक संख्या के लिए मेरे बच्चे 36 हटाओगे, तो दो संख्याओं के लिए आप कितना हटाओगे, 72। अब आप एक बात बताना कि पहले 36 थी, अब संख्या बची 9, और इन 9 संख्याओं का एवरेज कितना बचा, 34। इन 9 संख्याओं का जो एवरेज बचा वो 34 एवरेज बचा। तो बेटा रहना तो 36 चाहिए था, लेकिन बचा कितना, 34। तो कितना और चला गया, 2 और चला गया। तो एक संख्या में से 2 गया, तो 9 के लिए 9 दूनी 18। इस बात का मतलब इन दो संख्याओं का जो एवरेज रहा होगा, इन दो संख्याओं का सॉरी योगफल जो रहा होगा वो 90 रहा होगा। और इस 90 को आप मेरे बच्चे किस रेशियो में काटोगे, 2:3। 2:3 टोटल हो गया 5। क्वेश्चन में 90, 1 बराबर 18 के, 18 दूनी 36 और 18 तिया 54। आपसे छोटी संख्या पूछी गई है, तो आप बिल्कुल आसान तरीके से इसका मेरे बच्चे क्या बता सकते थे, आंसर। छोटी संख्या बेटा इनमें से 36, बड़ी संख्या पूछेगा तो बड़ी संख्या मेरे बच्चे हो जाएगी आपकी 18 तिया 54। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आपको समझने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 4 गुनी है। अगर दूसरी संख्या 1 तो पहली संख्या 4 गुनी होगी, मेरे बच्चे कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब आगे बोला तीसरी संख्या की 3 गुनी, लो तीसरी लिख दूं। अगर बेटा ये 1 है तो 3 गुनी के लिए बेटा ये कितनी हो जाएगी, 3। यहां पर ये 4 है, यहां पर 3 है, तो दोनों जगह बराबर होनी चाहिए। तो बेटा आप यहां 4 3 का गुना करोगे, यहां कितने का करोगे, 4 का। तो यहां 3 का करोगे तो बेटा ये हो जाएगा 12 और 3 एकम 3, और यहां 4 का करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 4। कहने का मतलब जो कॉमन था आपने दोनों को, कॉमन वैल्यू को दोनों जगह पर कैसा कर लिया, बराबर कर लिया। अब आप खुद हिसाब लगाओ, पहली संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी, ये 3 है, 3 का 4 गुना, भाई 3 चौक 12। तीसरी संख्या की 3 गुनी, 4 तिया 12। अब जब आप इनका औसत निकालोगे तो औसत मेरे बच्चे क्या होता है, कुल योगफल बटे कुल संख्या। 12 और 3 15 और 4 19, योगफल संख्या 3 है। इनका औसत 95, 19 पंजे 95 और 1 बराबर आ गया 15 के। 1 बराबर जो आया वो मेरे बच्चे 1 बराबर आपका कितना आ गया, 1 बराबर 15 के आ गया। आपसे पूछा गया तीसरी संख्या ज्ञात करो। बेटा तीसरी संख्या कितनी है, 4। 1 बराबर 15 के, तो 15 चौक कितना हो गया बच्चे, 60 आपका आंसर हो गया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। चीजों को एकदम ध्यान से और बेसिक से आपको समझना है। चलो बेटा अगला क्वेश्चन समझिएगा। अब देखो,
एक पति और पत्नी जिनकी शादी 7 वर्ष पहले हुई थी, शादी के समय औसत आयु 25 वर्ष थी। अब देखो, शादी के समय मैं लिख देता हूं, शादी के समय हस्बैंड है और इसकी वाइफ है। शादी के समय औसत आयु बेटा 25 है। अब बेटा औसत अगर 25 है, व्यक्ति 2 है, तो इनका योगफल कितना रहा होगा? 50। ये कब है? जब इनकी शादी हुई थी। शादी कब हुई थी? 7 साल पहले। अब और अब मतलब प्रेजेंट में, प्रेजेंट में जो है पति, पत्नी और इनका एक बच्चा, इन तीनों की औसत आयु बेटा 22 है। व्यक्ति 3, तो 22 तिया 66। आपसे पूछा गया कि जी बच्चे की आयु आपको बतानी है। मेरे बच्चे आप एक बात बताओ, शादी इनकी 7 साल पहले हुई थी। 7 साल पहले इनकी आयु का जो योगफल था वो 50 था। अगर आप 7 साल पहले 50 साल के थे, तो बेटा आप प्रेजेंट में लाओगे तो दोनों को आपको 7-7 साल बढ़ाना पड़ेगा। भाई ये भी 7 साल बढ़ेगा और ये भी 7 साल बढ़ेगा, तो प्रेजेंट में लाने के लिए टोटल आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा? 7 और 7 14। तो बेटा प्रेजेंट में पति और पत्नी की आयु का जो योगफल होगा वो 64 रहेगा, और पति, पत्नी और बच्चे की आयु का योगफल कितना है? 66। तो बेटा कितना अधिक? 2 अधिक। 2 आयु किसकी रही होगी? चाइल्ड की। जो ये 2 आयु आपकी रही होगी, ये बेटा 2 आयु आपकी किसकी रही होगी? बच्चे की। तो ये सारी चीजें मेरे बच्चे आपको ध्यान से और बेसिक से समझते हुए चलनी है। किसी भी चीज को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आपको सारा फोकस जो मेरे बच्चे करना है, वो सारा फोकस आपको प्रैक्टिस पर करना है। आप जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही अच्छा मेरे बच्चे आपका क्या निकल के आएगा? रिजल्ट निकल के आएगा। इसीलिए बेटा एवरेज के लगभग लगभग अब तक मैं 90 प्लस क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। अब तक मैं आपको लगभग मैं 90 प्लस क्वेश्चन करा चुका हूं, और आपको अभी इतने ही क्वेश्चन मैं और कराऊंगा। अब कल की क्लास से थोड़ा सा लेवल हम बढ़ा ले जाएंगे अपना। कल से हम थोड़े से लेवल वाले क्वेश्चनों की बात करेंगे और चीजों को एकदम ध्यान से समझेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही। मुलाकात करते हैं कल सेम टाइम पर एक नए जोश और नए जुनून के साथ। धन्यवाद।